सुबह उठा तो पाया कि कमर में काफी दर्द है। पर क्या करता, डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट जो ली हुई थी, उसके पास जाना ही था। जैसे तैसे अपनी कमर के दर्द को भुलाकर मैं डेंटिस्ट के पास जाने के लिए तैयार हुआ। दर्द को कम करने के लिए मैंने एक दवा भी ले ली थी। मेरी यह डेंटिस्ट के साथ पहली मुलाकात थी। डेंटिस्ट के क्लिनिक पर पहुंचकर मैंने बैठने के लिए एक आरामदायक जगह चुनी, जहां पर मैं अपनी कमर को रेस्ट दे सकूं। मेरा नंबर जल्द ही आ गया, क्योंकि क्लिनिक पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मेरा नाम लेकर बुलाया और कहा कि मैडम मुझे अंदर बुला रही है। मैडम, ये शब्द सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि यह अपॉइंटमेंट मेरे दोस्त ने फिक्स की थी, इसलिए मैं यह नहीं जानता था कि डेंटिस्ट एक औरत है। खैर, मैं अपनी कमर पकड़कर किसी तरह दरवाजे तक पहुंचा और पहुंचकर बोला, मैडम, मे आई कम इन? वो डेंटिस्ट कुछ मेरी ही उम्र की होगी, लाल सलवार कमीज, जुल्फे कुछ बिखरी हुई सी और अपने काम में मशरूफ। उसने सिर्फ अपनी नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा और बोली, यस प्लीज कम इन। अब मैं एक बेहद ही खूबसूरत लड़की के साथ उसके ही कमरे में बिल्कुल अकेला था। प्लीज आप लेट जाए, उसने कहा। ये सुनकर मैं थोड़ा नर्वस हुआ और सीट पर लेट गया। अब वो ग्लव्स पहन रही थी और ऊपर की लाइट एडजस्ट कर थी। मैं लेटे लेटे उसकी सुंदरता को निहार रहा था। मैंने कहा, आप बहुत ही छोटी उम्र में डेंटिस्ट बन गई। इस बात पर वो थोड़ा मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने फिर पूछा कि मुझे दर्द तो नहीं होगी। इस पर वो बोली, आप घबराए नहीं। उसकी यह बात सुनकर मुझे कुछ राहत आई। अब मेरा मुंह खुला हुआ था और वो डॉक्टर मेरे दांतों पर काम कर रही थी। मैं उसके बहुत ही करीब था, इतना करीब कि मैं उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही थी, पर मेरे दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं लेटा लेटा उसकी बड़ी बड़ी आंखें देख रहा था। उसकी आंखें सचमुच बहुत सुंदर थी। मध्यम रोशनी और थोड़ी मदहोशी में वो और भी खूबसूरत लग रही थी। उसका शरीर बार बार मुझे छू रहा था। मुझे उसका हर स्पर्श महसूस हो रहा था। उस वक्त मैं एक अजीब सी मदहोशी में था। मैं बस उसके साथ रहना चाहता था और उसके स्पर्श का भरपूर आनंद लेना चाहता था। आखिरकार उसके साथ बताए हुए समय की समाप्ति हुई। उसने अपना हाथ देकर मुझे उठने में सहायता की और पूछा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, जी बहुत अच्छा। मैं उसकी यादों में खोया हुआ घर पहुंचा। सारा दिन उसी के मीठे मीठे सपनों में रहा। रात को सोने से पहले मैं उसे याद कर रहा था और अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने कमर के दर्द के बारे में तो भूल ही गया हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक मीठी सी मुलाकात मेरे कमर के दर्द की दवा बन जाएगी।